अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायो चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम CNS एंड PNS। हम सबसे पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी, तो हमने ये ओपन कर लिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बात याद रखिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं 3 वेज में। कैर्नम जो कि पार्ट है स्कल का, ये तो सबको ही पता है कि कैर्नम जो है वो स्कल का पार्ट है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन के साथ साथ न्यूरल आर्चीज़ को। और वर्टिबल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं ट्रिपल लेयर ऑफ मीनिंग से। MCQs भी आ सकता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो किस तरह प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं ट्रिपल लेयर ऑफ मीनिंग से। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो है उसकी कंपोजिशन सिमिलर होती है जैसे कि ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन जो है वैसे ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन होती है। न्यूरॉन के जो बाथिट्स होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में वो कुशन्स अगेंस्ट होते हैं बम्प्स एंड जोल्स के। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो होलो होते हैं, यानी कि खाली। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं उनमें हमारे पास दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास प्रेजेंट होता है सेंट्रल कैनाल, एंड ब्रेन में हमारे पास बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं जो कि फिल्ड होती हैं CSF से, और ये प्रेजेंट होता है मीनिंग्स में। अब हमने CNS का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्रेन जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्रेन हमारे पास डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन का पहला पार्ट, मिड ब्रेन सेंटर वाला एंड हाइंड ब्रेन लास्ट वाला। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, थैलमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम। सबसे पहले हम बात करते हैं थैलमस की। थैलमस जो है वो कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम से। ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंसरी इनपुट की होती है फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे से, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्किन और बॉडी की होती है जो कि थैलमस कैरी करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम, यानी कि फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलमस एंड सेरेब्रम, यानी कि लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है थैलमस और सेरेब्रम के दरमियान में। लिम्बिक सिस्टम एक साथ वर्क करता है इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस प्रोड्यूस करने के लिए, ड्राइव्स, बिहेवियर्स प्रोड्यूस करने के लिए, फियर, रेग प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रैकोनिटी, हंगर, थर्स्ट, प्लेयर एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस। पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज भी बनाता है। ये हमारे पास MCQs आ सकता है कि पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है मेमोरीज़ को फॉर्म करने के लिए। लिम्बिक सिस्टम के आगे से फर्दर पार्ट्स हैं हाइपोथैलमस, एमिगडाला एंड हिपोथैलमस, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम के रीजन के पास। हाइपोथैलमस जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, न्यूरल कनेक्शंस करता है। हाइपोथैलमस हार्मोन प्रोडक्शन और न्यूरल कंसंट्रेशन के ज़रिए जो है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हंगर कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस, स्लीपिंग वॉक साइकिल, ये कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम के दूसरे पार्ट की, एमिगडाला। एमिगडाला जो है वो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन प्रोड्यूस करता है। एमिगडाला जो है वो क्लस्टर, उसमें बहुत ज़्यादा क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल एरोजल व्हेन स्टिमुलेटेड। जब ये स्टिमुलेटेड होता है तब ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है। ये जो है फीलिंग ऑफ फियर और रेग भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि डर और खौफ भी ये प्रोड्यूस करता है, डर और गुस्सा।
अब हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम के थर्ड पार्ट की, हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में, इसीलिए ब्रेन जो है इसे लर्निंग के लिए यूज़ करता है। सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, डिवाइड होता है 2 हाल्फ में और उसे हम सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। ये 2 हाल्फ जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं लार्ज बैंड ऑफ एक्सन की मदद से, इन्हें हम कॉर्पस कैल्शियम कहते हैं। 10 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है वो पैक्ड होते हैं कॉर्पस कैल्शियम में। ये हमारे पास MCQs भी आ जाता है कि कितने बिलियन ऑफ न्यूरॉन पैक होते हैं कॉर्पस कैल्शियम में, तो 10 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है वो पैक होते हैं कॉर्पस कैल्शियम में। आउटर रीजन जो है इसको से हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स फॉर्म होते हैं, इन्हें हम कॉन्वोल्यूशन भी कहते हैं, जिसके पास ग्रेट सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है। ये पार्ट जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है, सब मेमोरी स्टोर करता है फर्दर यूज़ के लिए, और ये थिंकिंग को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स आइज़ और ईयर्स में जो सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देता है लाइट एंड साउंड में। ये स्पीच और सेंसेशन ऑफ टच फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी को भी कंट्रोल करता है, और ये इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जजमेंट को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ़्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हमने पढ़ लिया फोर ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़ को कंट्रोल करता है, यानी कि मिड ब्रेन हमारी आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो इनपुट इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग करती है, देन उसे फिर हायर ब्रेन सेंटर्स में पहुंचाती है। अब हाइंड ब्रेन में हमारे पास मेड्यूला, पॉन्स एंड सेरेब्रम प्रेजेंट होते हैं। मेड्यूला जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग। न्यूरॉन्स जो कि पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, और पॉन्स जो है वो मेड्यूला से ऊपर प्रेजेंट होता है, ये इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है, स्लीप, वेकफुलनेस, रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। अब सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है वो मूवमेंट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है बॉडी पोजीशन को, स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस को। अब सेरिबेलम जो है वो लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है। हाइंड ब्रेन जो है या फिर सेरिबेलम जो है वो बेस्ट डेवलप होता है बर्ड्स में उनकी कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि सेरिबेलम जो है वो बर्ड्स में किस लिए यूज़ होता है, तो सेरिबेलम जो है वो बर्ड्स में यूज़ होते हैं उनकी एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट के लिए। अब हमने CNS का पहला पार्ट पढ़ लिया है ब्रेन। अब दूसरी इसकी जो पॉइंट है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में ये है कि मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो है वो ओवल शेप हॉलो सिलेंडर होता है, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और ये वर्टिबल कॉलम से जाता है। ये बना होता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से, सेल फाइबर्स से, सेल फाइबर्स एंड बॉडीज़ से, और ये अरेंज होता है डेफिनेट पैटर्न में। क्रॉस सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड की जो इनर पार्ट होती है वो बटरफ्लाई लाइक होती है, और ग्रे मैटर इसमें प्रेजेंट होता है, जो जिसमें के सेंट्रल किनाल प्रेजेंट होती है, और इसका आउटर पोर्शन जो है वो वाइट मैटर से होता है। ग्रे मैटर जो है उसमें पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेल बॉडी और नॉन मिलेटेड फाइबर्स, और वाइट मैटर जो है मिलेटेड नर्व फाइबर से मिलके बना होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम। ये स्पाइनल कॉर्ड की हमारे पास डायग्राम है। इसकी जो इनर पार्ट है उसमें हमारे पास ग्रे मैटर होता है, और आउटर पार्ट में वाइट मैटर प्रोड्यूस होता है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं वो इम्पल्स को लेके जाता है ब्रेन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से। ठीक है, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और बाकी उसके जो पार्ट्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।